बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल कश्मीर में 1.5 साल की कैद काटने के बाद मीर वाइज उमर फारूक को रिहा किया गया। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि 6,000 के करीब ऐसे लोग, नौजवान और कश्मीरी लीडर, वो जेलों में बंद किए हुए हैं। और ये लोग न सिर्फ कश्मीर से बाहर बल्कि भारत की दूर दराज जेलों में इनको रखा गया है। और बहुत सारे लोगों का तो उनके वालिदैन, रिश्तेदारों को पता भी नहीं है कि उनको किस जगह बंद किया, और वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं उनको तलाश करते हुए। इससे पहले जो जिन लोगों को छोड़ा गया, ये 12-13 हज़ार के करीब कुल लोग थे जो कि जेलों में डाले हुए थे। लेकिन कुछ लीडर्स थे जो घरों में नज़रबंद थे, बहरहाल उनको छोड़ा, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इस तरह के चंद एक लोग जो कि अमूमन बिलअमूम वो एक न्यूट्रल सी पॉलिसी रखते हैं, या ये कह दीजिए कि भारत नवाज हैं। और वो उनको पहले छोड़ा गया, लेकिन उन्होंने फिर वो एक गुपकार रेजोल्यूशन बनाई और छोड़ी। उन्होंने अपनी एक कोलिशन बना ली, 9 पार्टियों की, गालिबन 9 या 10 पार्टियां हैं, और एक रेजोल्यूशन पास की, जैसे गुपकार रेजोल्यूशन कहते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं। और उसमें उन्होंने भारत से चंद एक मुतालबात किए, जिसमें कि ये भी मुतालबा था कि इसका रियासत का स्टेटस बहाल किया जाए कश्मीर का, जो कि आम कश्मीरी की ये ज़रूरत नहीं है। आम कश्मीरी तो भारत से निजात मांगता है, और उसको ज़रूरत है कि वो भारत के जो वादे हैं वो पूरे किए जाएं, और जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं उन पे अमल दरामद किया जाए, जो कि हो नहीं रहा। और लाजमी बात है कि उसकी वजह से कश्मीर में एक इंतशार है, एक अबतरी है। 9-10 लाख वहाँ पे फौज रखी हुई है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि कुछ बैरूनी बाहर के मुल्कों के कुछ सफ़ीर जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, मुकीम हैं, उनको लेके जाके तो एक तमाशा सा, एक आप कह लीजिए कि जाली सा एक विज़िट करवाया गया। और उस विज़िट में वही चंद एक इलाके, 2-3 इलाके जहाँ पे खूब एक कंट्रोल्ड किस्म का अमन रखा हुआ था, वो उनको फिरा दिया और वो खा पी के वापस चले गए। तो उन्हें कहा होगा कि बड़ा अच्छा है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पे 9-10 लाख जो आपने फ़ौज रखी हुई है, वो इसीलिए रखी हुई है कि आप समझते हैं, आप जानते हैं कि जो कुछ कश्मीर में आज नज़र आ रहा है वो नहीं है जो असल कश्मीर है। और जब असल चीज़ निकलेगी तो वो वही है, कश्मीरियों के एहतजाज, पत्थर मारते हुए लड़के, और वो भारत से निजात। अब बात हम कर रहे थे मीर वाइज उमर फारूक की। इनके अलावा सैयद अली गिलानी बंद हैं, अशरफ बंद हैं, अशरफ भट्ट बंद हैं, और बहुत सारे कश्मीरी लीडर जो कि हुर्रियत के लीडर हैं उनको बंद किया। और सबसे बढ़ के आसिया अंद्राबी, जो बेचारी साल से जेल में, और उनके खामद भी, आसिया अंद्राबी के जो मियाँ साहब हैं, वो भी पता नहीं 17 साल से जेल में डाले हुए हैं। तो ये तो जुल्म है, बर्बरियत। और इसके साथ साथ बाहर खबरें निकालने का जो जरिया है वो भी बंद है, क्योंकि अखबारात के ऊपर बड़ा कंट्रोल है। और अगर कोई जर्नलिस्ट वहाँ से कोई तस्वीरें भेज दे या किसी तरह कोई खबर बाहर चली जाए और पता लग जाए, तो फिर उन लोगों की शामत आ जाती है, और बाज़ जर्नलिस्ट तो बेचारे जेलों में बंद हैं। बड़ा मुश्किल है इन हालात में एक इतने ताकतवर मुल्क का मुकाबला करना। थोड़ी सी आबादी, चंद लोग, नहत्ते इंसान, और एक जाबर मुल्क का मुकाबला करना जहाँ पे एक दहशतगर्द वज़ीर आज़म है और वो हर तरह का जबर और तशद्दुद करने को तैयार है। अब मीर वाइज जो रिहा हुए, तो आज जुमा का दिन था, उन्होंने जामा मस्जिद में जाके नमाज अदा करनी थी, लेकिन भारत ने उनको नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी। उसकी एक वजह है, मीर वाइज के आने की खबर जब ये लोगों तक पहुंची और उनको पता चला कि मीर वाइज जुमा की नमाज पढ़ने आएंगे उधर जामा मस्जिद में, और ये भी पता चला कि वो शायद वहाँ पे तकरीर करेंगे, लोगों को एड्रेस करेंगे, तो फिर वहाँ पे एक हजूम था जो कि मस्जिद में पहुँचा, और लोग धड़ाधड़ मस्जिद में गए, इस ख्याल से कि उनके महबूब लीडर वहाँ पे होंगे और तकरीर करेंगे। और इतने अरसे के बाद वो जेल से रिहा होके आ रहे हैं,
تو عوام بھی اپنی مشکلات جو پیچھے انہوں نے جھیلی ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور عمر فاروق کی جو میر واعظ عمر فاروق کی بھی بات سنی جائے گی، اور وہ ان کو تسلی دیں گے، حوصلہ دیں گے کہ تحریک آزادی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے چلے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ ان کو نہیں آنے دیا گیا تو پھر عوام میں بڑی مایوسی ہوئی۔ اس مایوسی کی وجہ سے آج پورا سری نگر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ بھارت میں ایک امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے، وہاں سے بات ہوتی ہے کہ جناب بلوچستان میں کبھی کسی نے بلوچستان میں جلسہ جلوس دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں کوئی جلوس نکلا ہو یا کسی مسجد میں یا کسی جگہ نعرے لگے ہو پاکستان کے خلاف؟ یہ وہ فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہی ایک اندر ایک روشنی جو لوگوں کے سینے میں موجود ہے، وہ ہے آزادی آزادی آزادی، اور آزادی کس سے؟ بھارت کے قبضے سے۔ تو آج پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ میر وائز کے باہر آ جانے سے ایک تحریک آزادی کو جلا ملی۔ بھارت ایک خوش فہمی میں موجود تھا کہ شاید وہ جو کچھ بھی کیا ہے مودی نے وہ اس سے کر کے تو اپنا مقصد نکال کے فارغ ہو گیا، لیکن وہ مقصد نکلا نہیں۔ اور آج اس چیز نے واضح کر دیا کہ میر وائز ان کی آمد کا صرف سوچ کے دیکھ کے لوگوں نے جس طرح والہانہ انداز میں ان کے استقبال کی تیاری کی اور پھر اس کے بعد پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، وہ بھارت کے حکمرانوں کو در حقیقت ایک آئینہ دکھا دیا۔ ان کو یہ بتا دیا کہ آپ جو جی چاہے کریں، جبر کی رات لمبی ہو سکتی ہے لیکن آزادی کی صبح ضرور آئے گی، اور آزادی کی صبح آئے گی ضرور اور جلدی آئے گی۔ یہ چیز ہے جو کہ ایک لیسن ہے، اور میں اپنے کشمیری بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان کو پوری طرح یقین دلاتا ہوں، میں نے 38 سال فوج میں گزارے، اور جو میں نے گزارے وہ خدا گواہ ہے صرف اسی چیز پہ، اپنے ملک کی آزادی اور کشمیر کو آزاد کرانے کے نام پہ۔ کشمیر میں بھی میں نے سروس کی، وہاں بھی میرا نصب العین رات دن میں جاگتا تھا اس پہرے داری میں، اور میرا نصب العین یہی تھا۔ آج بھی میں یقین دلاتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کو کہ آپ کے ساتھ ہر پاکستانی کھڑا ہے، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عہد ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔